हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी मेक विनर्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा ये डिस्कशन अभी जारी रहेगा क्योंकि अभी हमने केवल एक ही टेंस को डिस्कस किया है और वो टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उस नेक्स्ट टॉपिक का जो टाइटल है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, उसकी पहचान, कि जो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है एक्चुअल में उसमें मेन वर्ब क्या दी है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होगी, जबकि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती थी। और भी आसानी से अगर आप इसे पहचानना चाहें तो देख सकते हैं कि उन सेंटेंसेस में हो सकता है डिड दिया हो। डिड भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है, लेकिन आप और आसानी से इसे पहचान लें इसलिए हमने डिड को इसे अलग से लिख दिया है। ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस अफर्मेटिव अगर होंगे तो हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है, तो पैसिव बनाने के लिए हमें जो एक्टिव वॉइस में जो हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था उसमें इज, एम या आर का प्रयोग होता था। वो हम क्या करते हैं, जो हमारा नया सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो आप लोग इससे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें इज, एम, आर लगता है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या लगता है, वॉज या वर लगता है। बाकी फॉर्मूला आपका जो होता है वो सब सेम होता है। यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वॉज या वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर कोई हमारे एक्स्ट्रा वर्ड आए हैं तो उन्हें लिखेंगे, फिर हम प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे और फिर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। ये सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने का स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं बनाकर सेंटेंस को। लिखा है शी सोल्ड हर बुक। तो ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आपके एग्जाम में आया हो तो, और आपसे बोला जाए इसे बनाइए, पैसिव बनाइए, तो आप ये बताइए, ये जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए। ये सेंटेंस जो हमारा लिखा है इसमें सबसे पहले आपको जो देखने वाली चीज़ है वो इसकी है वर्ब, और वर्ब हमारी क्या लिखी है, सोल्ड। सोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। तो अगर कोई सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है और वो अफर्मेटिव भी है, यानी कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, कहीं भी नॉट नहीं आया, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो वर्ब के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया है यानी कि ये, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट से बनाना शुरू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट इसमें है हर बुक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हर बुक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेंटेंस में हमारा नया सब्जेक्ट है हर बुक, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है तो हम वॉज या वॉज लगाएंगे, और अगर बहुवचन होगा तो क्या लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो हर बुक हमारा क्या है, एक वचन है, इसलिए हम लगाएंगे वॉज। हर बुक लिख गया है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लिख गई है। अब क्या हमें लगाना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारी क्या लिखी है, सोल्ड। सोल्ड की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, सोल्ड की थर्ड फॉर्म भी होती है सोल्ड। ठीक है, अभी सब कुछ लिख गया है, केवल हमारा क्या बचा है, शी। शी हमारा है सब्जेक्ट और ये बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो पहले हम लिख लेंगे बाई, फिर शी का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे हर। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है वी ओपन द डोर। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें वर्ब हमारी क्या दी गई है, ओपेंड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसको भी वैसे ही बना लेंगे। सबसे पहले उठाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा लिखा है द डोर, तो लिखेंगे द डोर। अब ये जो द डोर है वो एक वचन है ना, तो हम लगाएंगे वॉज।
फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब हमारी ओपनड है, इसकी थर्ड फॉर्म भी ओपनड ही होती है, तो हम ओपनड यूज़ कर लेंगे। अब हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड इसमें नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। तो ये हमारे एक्टिव से पैसिव बना रहे थे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब आगे जो हमारा है स्ट्रक्चर वो नेगेटिव सेंटेंस का है। नेगेटिव सेंटेंस भी सेम वैसे ही होता है, इसका फॉर्मूला भी सेम वैसे ही है। इसमें डिफरेंट केवल इतना है, डिफरेंस इतना है केवल कि इसमें वॉज या वर्ग के बाद नॉट भी दिया होगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया होगा, सॉरी जो एक्टिव वॉइस में दिया होगा उसमें भी क्या होगा, नॉट दिया होगा। तो जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें भी नॉट लगाएंगे। इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। नीचे लिखा है शी डिड नॉट शट द डोर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देख लेना है सेंटेंस में डिड आया है, यानी ये सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये हम देख लेंगे कि पास इंडेफिनिट में है। बनाने का तरीका वही रहेगा, जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द डोर, द डोर। अब ये द डोर एक वचन है ना, तो हम लोग लिखेंगे वॉज। ध्यान रखना है इस डेट को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इसकी जगह पे हमने वॉज लिखा है। फिर नॉट आया है तो नॉट। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म यही होती है, शट। अभी क्या बचा है, डिड ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये सब हो गया, केवल बचा है शी। तो शी क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की तरफ लिखेंगे इसलिए शी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। सेंटेंस नंबर 2 देख लेते हैं। दे डिड नॉट स्टील योर पेन। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस ये भी नेगेटिव है, डिड नॉट का यूज़ हुआ है। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, योर पेन। देखिए वर्ब हमारी स्टील है, स्टील के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, योर पेन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे योर पेन। अब योर पेन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम लोग लगाएंगे वॉज। इस डेट की जगह पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, वॉज। नॉट है तो नॉट। अब जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, स्टील की थर्ड फॉर्म हो जाती है स्टोलन। अब क्या बचा है, केवल दे बचा है। दे क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में जा रहा है इसलिए दे का हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। बाई तो लगना ही है। इसके आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, यस या नो टाइप और दूसरा WH टाइप। यस या नो टाइप सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि हम पास इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर कोई हमारा सेंटेंस यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो वो डिड से स्टार्ट होगा। लिखा है तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा, क्योंकि हमारा यस या नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो पैसिव बनाने में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है इसलिए वॉज या वर पहले आएगी। बाकी सभी सेम फॉर्मूला रहेगा, यानी वॉज वर के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड बाई और सब्जेक्ट। इसको भी सेम चेक कर लेते हैं, वैसे ही बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या लिखा है, डिड ही बीट हिज सर्वेंट। तो अभी आप देखने वाली बात यह है कि सेंटेंस हमारा किसी भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि किससे शुरू हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब से। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर वॉज या वर लाएंगे, यानी जहाँ पे डिड है वहाँ पर वॉज या वर आएगा। आएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, हिज सर्वेंट। सबसे पहले हम लोग हिज सर्वेंट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाएंगे। हिज सर्वेंट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वॉज। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज सर्वेंट, यानी ये हमारा अब नया सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद हमारा जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हमारी है बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। अभी सब कुछ लिख गया, केवल ही बचा है, और ही चला जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ। तो पहले हम लोग लगा लेंगे बाई, और फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा सा एग्जाम्पल देखते हैं, डिड ही हेल्प हर। देख सकते हैं ये भी हमारी किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। डिड का मतलब है वॉज या वर आएगा, आएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे लिखा है हर, और हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी। और शी के साथ क्या लगना चाहिए, वॉज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हर चेंज हो जाता है शी में, और शी के साथ क्या लगेगा, वॉज। तो इसलिए हम लोग पहले लगाएंगे
वॉज, क्योंकि ये इसके नीचे आया, इसके नीचे इधर का ये आना चाहिए, तो हम हर को चेंज करेंगे शी में। फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब हमारी हेल्प है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। अब क्या सभी लिख गया हमारा, हेल्प लिख गया है, हर लिख गया है, अब बचा हमारा क्या है, ही। तो पहले हम लिखेंगे बाय और ही बदल जाएगा हिम में। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं WH टाइप सेंटेंसेस। तो WH टाइप सेंटेंसेस सेम वैसे ही होते हैं जैसे यस या नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं। डिफरेंस केवल इतना है कि जो हमारा यस या नो टाइप सेंटेंस होता है वो हमारे किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लेकिन जो हमारा WH टाइप होगा वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो उस हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें क्या ऐड कर देना है, उस क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है जो भी हमारे सेंटेंस में दिया गया है। बाकी फॉर्मूला जो होगा वो सेम रहेगा, यानी सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, फिर वॉज या वर्ड लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ये रहा हमारा सेंटेंस। इसको चलिए बनाते हैं। सेंटेंस है वेयर डिड ही पुट माई पेन। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेंटेंस हमारा लिखा है वो किससे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है ना। तो अगर सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है हम क्वेश्चन वर्ड ही पहले लिखेंगे, यानी वेयर से शुरू है तो हम क्या लिखेंगे, वेयर। इसके बाद नंबर 2 पे क्या लिखना है हमें, देखिए नंबर 1 पे हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, नंबर 2 पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। लेकिन ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब डिड थी, लेकिन पैसिव की वॉज या वर है, तो हम वॉज या वर्ड लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा लिखा है माई पेन, माई पेन के लिए क्योंकि सिंगुलर है इसलिए लगेगा वॉज, तो हम लगा लेंगे वॉज। फिर नंबर 3 पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट, यानी जो अभी ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो लिखेंगे माई पेन। फिर नंबर 4 पे हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखनी है, वर्ब हमारी क्या है, पुट, पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट होती है। उसके बाद हमने सब कुछ लिख लिया, क्या बचा है हमारा, केवल ही बचा है। ही क्योंकि सब्जेक्ट था अब वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्टिव केस लिखने से पहले हम लगाएंगे बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। सिंपल है बनाना। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, हु हेल्प्ड हिम। देखिए ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो हु है, तो फिर हमें क्या करना है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु बदल जाएगा बाई हुम में, बाई हुम में। ठीक है, बाई हुम में हमने बदल दिया इसे। अभी हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब जैसा कि अभी आपको बताया है कि वॉज या वर है पैसिव वॉइस में, लगती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, हिम, और हिम हमारा क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा ही में, और ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, इसलिए हम लगा रहे हैं यहाँ पर वॉज। फिर हिम बदल जाएगा ही में, फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, इसमें कोई हमारा सब्जेक्ट था नहीं जो ऑब्जेक्ट में बदलता, और बाई हमने पहले ही लगा दिया है, इसलिए लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से सेंटेंस बन गया। इसके आगे आपके कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइड कराए गए हैं, इनको देखिएगा और इन्हें बनाइएगा। अगर इन सेंटेंस को बनाने में किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, इसके सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thanks once again.